अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको खुशामदीद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का अमल और ये नक्श बहुत ज़बरदस्त है और बहुत तासीर है इसमें, बहुत ताकत है इसमें। ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। मैं नक्श को आगे पीछे करके सारी चीज़ें बता दूँगा ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। देखिए, ये जादू, टूना, बंदिश, आसेब, सहर, उन सब की काट करता है। अच्छा, इसको पीना भी पड़ता है और उसको बनाना भी पड़ता है, गले में पहनना पड़ता है। सारी तरतीब मैं इसकी आपको बता दूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ सके। हर मर्ज़ के लिए ये, हर मर्ज़ के लिए, सर दर्द से लेकर कैंसर जैसी मौजू बीमारी तक को ये क्लियर करता है। झाड़ू लगा देता है ये, बिल्कुल अंदर से ऐसे लगाता है जैसे आप झाड़ू लगाते हैं ना, घर पे सफाई करते हैं झाड़ू, इस तरीके से ये साफ़ कर देगा उन चीज़ों को। लेकिन इसकी कुछ शर्त हैं, वो अगर उस हिसाब से करेंगे तो बड़ा फ़ायदा है आपको, ठीक है ना। और ये चीज़ें जो आपको साइड पे नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें और ये और ये, अच्छा ये फ़े है, ये छोटी ये है, ये काफ है, और ये बड़ी ये होती है ना, ये है। आपने इसको इसी तरतीब से ही बनाना है, ठीक है। अब आप सुन लीजिए, सर दर्द से लेके कैंसर जैसे मौजू मर्ज़ के लिए, उसके ख़ात्मे के लिए इस नक्श को किस पे बनाएंगे आप, ये एक चीज़ ख़ास है, ठीक है ना। और इस नक्श को बना के अर्क गुलाब से धोकर पिएंगे। अर्क गुलाब है ना, अब इसको बनाएंगे। बनाने के बाद कोई भी बोतल ले लें या कोई गिलास ले लें या मिट्टी का बर्तन कोई ले लें, कोई भी चीज़ हो, उसमें इस चीज़ को रख देंगे, इस नक्श को रखेंगे। ऊपर आप अर्क गुलाब डालेंगे, जितना आप डाल सकते हो, जितना पी सकते हैं पी लें, ठीक है। और धोकर इसको पी लें। ये 101 बीमारी के लिए, 101 बीमारी के लिए मुकम्मल शिफा करेगा ये, 101 बीमारी। अब अल्लाह ना करे किसी को इतनी बीमारी हो, कोई ख़ास बीमारी हो या नहीं हो, XYZ जो भी हो, लेकिन ये 101 बीमारी की शिफा के लिए नक्श नहायत ही अक्सीर साबित हुआ ये। हर किस्म की बीमारी में इस नक्श को धोकर पिलाया जाए। और अगर मर्ज़ पुराना हो चुका हो या इसका ताल्लुक़ जादू टोने से हो, आसेब से हो, शहर से हो, तब भी इसको इस नक्श को अर्क गुलाब से धोकर पिएंगे। और इस एक साथ साथ जो है ना, एक नक्श एक और बना लें, उसको भी ज़ाफ़रान से बनाएंगे और अर्क गुलाब से बनाएंगे, ठीक है। अर्क गुलाब से बनाने के बाद लिख कर इसको अपने गले में बांधेंगे। अल्लाह के हुक्म से शिफा कामला उसको मिलेगी, अल्लाह के हुक्म से हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला, शिफा उसको ज़रूर मिलेगी। ये बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसको बहुत आजमाया है और जड़ से ख़ात्मा करता है ये सारी चीज़ों का। चाहे जितना पुराना मर्ज़ हो, जादू टूने का हो या कोई बीमारी हो ठीक नहीं हो रही हो, उन सब के लिए, सर दर्द से लेके कैंसर तक के मौजू बीमारी को ये ठीक करता है। और 101 बीमारियाँ हो ना, 101 बीमारियों के लिए ये शिफा है। आप आज़मा के इसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो इसकी शर्त ये है कि इसको चांदी के ऊपर कंधा करवाएंगे आप, ठीक है ना। चांदी की पतरी होती है ना, वो ले लें, किसी सुनार के पास जाएं, उसको बोलें इसको लिख ले, उसमें उसको बना के दे। अब मेरी एक बात है, वो ख़ास बात है, वो सुन लीजिए। वो क्या बात है? वो ये है कि आप एक बार ज़िंदगी में एक बार इसको बना के अपने पास रख लें, ठीक है। कोई मरीज़ आता है आपके पास, कोई भी मरीज़ आता हो, आप किसी का इलाज कर रहे हो, तो ये चांदी के ऊपर लिखवा के आप रखें। और रखने के बाद ऐसा कोई मरीज़ आता है तो आप उसको उसके हवाले कर दें और कहें कि इसको अर्क गुलाब के अंदर पिए, डालें और उसको पिए। एक नक्श आप ख़ुद बना के दें, उसको ज़ाफ़रान से लिखें, अर्क गुलाब से लिखें, दोनों को मिक्स करें, उसको बोलें एक गले में डालें। आप ख़ुद अगर कर रहे हैं, आप ख़ुद एक गले में डालने के लिए बना के दें। और ये जो आपके पास चांदी का जो पतरी पे आपने लिखवाया है, इसको दे दें। अब डिपेंड करता है 7 दिन दें या 5 दिन दें या 11 दिन दें।
कम से कम 7 दिन तो दें, ठीक है। सुबह दोपहर रात वो इसको पानी अर्के गुलाब के पानी के अंदर डाल के वो पिए इसको, ठीक है ना। इस नक्श को आप बनाएंगे पहले, ठीक है। चांदी की पतरी के ऊपर बना लें। किसी को देना चाहें 11 दिन के लिए दे दें, 7 दिन के लिए दे दें, 5 दिन के लिए दे दें, शिफा होगी उससे कहें कि वापसी लेके आए, ठीक है ना। मिट्टी का प्याला ले लें, उसमें अर्के गुलाब डालें, इस नक्श को डालें अच्छी तरीके से। इस नक्श को धोना है, उसके अंदर धो के उसको पीना पड़ेगा। ज़बरदस्त नताइज आपके सामने आएंगे। और मेरा ख़्याल है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो एंड में जो नक्श है, ये जो नक्श सॉरी कह रहा हूँ, ये जो लफ्ज़ है मीम आइन अलिफ, ये जो नुक्ता है ये कोने पे जो डला हुआ है ये फ़े का है, फ़े और ये इस तरह इसको मिला के लिखना है, ठीक है। जो कोई इसको बनाना चाहे वो ज़रूर बनाए। मैं सबसे कहूँगा देखने वालों से कि इसको बनवा के अपने पास रख लें। अर्जेंट सर्विस के लिए ये ज़बरदस्त नक्श है, ज़रूर काम आएगा, ज़रूर आपको उसी वक्त फ़ौरी फ़ायदा देगा आपको। माशाल्लाह ये इतना ज़बरदस्त नक्श है, ठीक है ना। चांदी की पतरी पे इसको बना के अपने पास रख लें। किसी को देना 2-4 बना लें जैसे आपको सहूलत हो। किसी को देना चाहें तो दे दें, उससे कहें कि वापसी कर दे, आप दे भी सकते हैं इसको, ठीक है ना। और एक नक्श गले में बना के उनको दें ताकि वो गले में पहन सकें। गले में डालने के लिए अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से इसको मिक्स करके 2 बना लें। एक तो चांदी की पतरी पे बन जाएगा और दूसरा अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बन जाएगा। एक गले में डालें और एक इस नक्श को डुबा के पिए, अर्के गुलाब के अंदर डाल के उस अर्के गुलाब को पिए। ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो पे आयतुल कुर्सी के अमाल बताऊँगा, बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबका फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।